हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जैसा भी आप सही समझे हो, जिस टाइम भी आप देख रहे हो मेरी वीडियो को, एंड आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से स्टडी चल रही होगी, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। ठीक है, तो हम करते हैं आज टेस्ट पेपर सेकंड, क्लास 5th एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, क्लास रहेगी हमारी इसकी 5th। इसका टेस्ट पेपर सेकंड वाला हमारा रह गया था शायद फर्स्ट सेम में, और थर्ड वाला हो चुका है, और इसके थोड़ी देर बाद ही आपका फर्स्ट भी अपलोड हो जाएगा, तो तीनों हो गए। इससे पहले हमने क्लास थर्ड के, फोर्थ के, सेवन्थ के सभी टेस्ट पेपर किए हुए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में से देख लेना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 2। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फर्स्ट है राइट द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दीज वर्ब। एक तो हमने पास्ट की बनानी है, एक पास्ट पार्टिसिपल की भी बनानी है। देखिए फर्स्ट है जैसे ब्लो, BLOW। मैं आपको इनकी स्पेलिंग भी बता देती हूँ अगर आपको राइटिंग ना समझ आए तो ये क्या है, पास्ट में बनेगा BLEW। अब इसको ब्लू मत बोल देना क्योंकि ब्लू की स्पेलिंग होगी BLUE। ठीक है, और ये क्या है BLEW। और इसका सेकंड में बनेगा बलोन, BLOWN। ठीक है, सेकंड है गो का बनेगा गो वेंट गोन। ये तो बहुत बार आ चुका है, फेमस भी है, रटा रटाया ही होता है, गो वेंट गोन। थर्ड है क्विट का रहेगा आपका सेम, आपका पास्ट में भी यही रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम यही रहेगा। फिर आपका फोर्थ स्लिप मीन्स सोना, और इसका बन जाएगा स्लेप्ट, SLEPT, और इसमें भी रहेगा सेम, दोनों में ही सेम है, कोई चेंज नहीं है। डू का बनेगा डिड और डन। ये बहुत बार यूज़ होता है जब हम पास्ट का बनाते हैं ना कोई भी सेंटेंस। जब हम कर रहे थे कि पास्ट के 4 टाइप्स थे हमारे पास, परफेक्ट भी था, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस था एक, और एक सिंपल पास्ट था। तो उसके अंदर हम हमेशा डिड को यूज़ करते थे क्योंकि सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म क्या होती है डू की, डिड, डू डिड डन। आगे है सिक्स कट का रहेगा सेम, जैसे थर्ड का सेम था ऐसे ही सिक्स का सेम है, कट। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। सेवन्थ है LI, इसका बन जाएगा LAY और LAIN, लेन। एट्थ है अराइज का बन जाएगा अरोज, AROSE और ARISEN, अराइजन। फिर है नाइन्थ टेक का बनेगा टुक और टेकन, TAKEN, टेकन। लास्ट है ब्रिंग का दोनों में ही सेम बनेगा, BROUGHT, और इसके अंदर भी यही सेम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, सारी की सारी अच्छे से दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से हम चलते हैं बी पार्ट पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स। अब हमने फिल करनी है एडवर्ब 5 टाइप्स की होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, डिग्री, प्लेस, फ्रीक्वेंसी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फिल करनी है। सिर्फ मैनर वाली का ही आप थोड़ा सा एज ए ट्रिक से यूज़ कर सकते हो कि लास्ट में LY आता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर में ही आता है, बाकी में नहीं आता। फर्स्ट है जैसे द मैन हैड बीन ड्राइविंग द कार। ठीक है, वो ड्राइव कर रहा है, इसके अंदर हमने फिल किया है अकॉर्डिंग टू एडवर्ब ऑफ मैनर है तो लास्ट में क्या आएगा, LY आएगा ही आएगा। इसका मैंने फिल किया रैशली, इसका होता है बेहताशा, इसी तरह से ही वो चला रहा था और क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, RASHLY। सेकंड है तारा इज़ नॉट एबल टू मीट हर मदर, वो अपनी मम्मी से नहीं मिल सकती, ऑफन एज शी लिव इन द डिफरेंट टाउन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वो मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि
तारा जो है वो अपनी मम्मी से अक्सर नहीं मिल सकती, नोट आया है ना, तो पराये नहीं मिल सकती क्योंकि वो डिफरेंट टाउन में रहती है। थर्ड है द टीचर लुक्ड फॉर हर मिसिंग बुक, वो अपनी गुम हो गई जो सी बुक है उसको ढूंढ रही है, और हमने फिल करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, तो क्या आएगा एवरीवेयर, सारी जगहों पर वो ढूंढ रही है। फोर्थ है ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन द सिटी वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द स्टॉर्म रिसेंटली, जो सा अभी स्टॉर्म तूफान आया था ना, और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो रिसेंटली अभी अभी हमने एडवर्ब ऑफ टाइम में बनाना था ना। और लास्ट रहेगा हमारा ही लिव्ड ऑल अलोन इन द स्मॉल फ्लैट इन चेन्नई, ये हमने डिग्री में बनाना था तो हमने क्या कर दिया ऑल। और चेन्नई से कौन कौन है, तो आप प्लीज़ मैसेज ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि कौन महाराष्ट्र, मुंबई, चेन्नई साइड से है। अब करेंगे हम इसका सी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, राइट NA इफ़ नो आर्टिकल आर रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरी नहीं है तो हमने धक्के से भी नहीं लगाना, तो वहाँ पर क्या राइट कर देना है NA। आर्टिकल अब हम फिल करेंगे, लेकिन आर्टिकल में जो सा एक तो होता है ए, ये तो लगता है आपका कॉन्सोनेंट में, और एक होता है AN, ये लगता है आपका वोवल्स में। ठीक है, अगर हिंदी में मैं बताऊं तो ANR से लेकर के हैं खाली तक जो से होते हैं उनके साथ लगता है N, और कै कबूतर से लेकर के ज्ञानी तक जो होता है उसके साथ लगता है ए, मतलब कि जो बहुत सारे होते हैं ना उनके साथ छोटा सा अंश लगता है, और जो थोड़े से होते हैं उसके साथ थोड़ा सा बड़ा अंश लगता है। फर्स्ट है श्रेया हैज़ टू डिसाइड ऑन डैश यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट होएगा, ये से। यह क्या होता है हमारा व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के सामने क्या लगाते हैं ए। सेकंड है ही वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द क्लास, ये हमारी डिग्री आ गई, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपेरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव यूज़ की गई है, पूरी की पूरी क्लास में से उसे चुना गया है, तो आ जाएगा द बेस्ट। अगर कंपेयर किया होता तो ये द नहीं आता। थर्ड है वन ऑफ द हाउसेज इन माई लोकेटरी कैच फायर ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इस पूरे पेज का अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, फोर्थ है इसी तरह से ही हमारा दिस इज़, और यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दिस इज़ गुड न्यूज़ इतना ही आएगा, थैंक यू। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया, आप लिख देना यहाँ पर NA, नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। और फिफ्थ में ही इज़ द हेयर ऑफ ऑल मिस्टर साहिल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑल आ गया ना सारों में से, तो ये दा लगता है, लेकिन ये हेयर क्या होता है, ये होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी अब क्या होता है, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं बना, हुमायूं का अकबर बना, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, पदवी या फिर राज्य या फिर जो भी अपने पास थोड़ा मोटा भी होता है वो अपने बच्चों को ही मिलता है ना, तो वो उसका उत्तराधिकारी है कि किस बेटे को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मतलब कि मरने के बाद जो बनता है सारा का सारा मिलता है उसे ही उत्तराधिकारी बोला जाता है, और इंग्लिश में हो जाएगा HEIR। ठीक है, जैसे बाबर, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहाँ, फिर जहांगीर, फिर औरंगजेब, इसी तरह से ही वो प्रॉपर्टी आती गई, उत्तराधिकारी बनते गए। लास्ट हो जाएगा आई हैव ऑर्डर्ड, इसमें भी नो आर्टिकल, न्यू फर्नीचर। ठीक है, चलिए डी पार्ट करते हैं इसका। इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म इन द वर्ब इन ब्रैकेट, मतलब कि एक तो सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉन्टिन्यूस ING वाले, और परफेक्ट, परफेक्ट होते हैं जिसमें हैव लगता है, हैज़ और हैव, एक के साथ हैज़, ज़्यादा के साथ हैव, वो वाले भी हमने यूज़ करने हैं, और जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनको यूज़ करके। तो चलिए सीखते हैं हम।
स्टार्टिंग में लेट्स मीट मिस जया, शी इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड स्पेनिश। ठीक है, टीचर है, फर्स्ट लाइन बता दी। सेकंड में शी टीच, अभी टीच था और इसके पीछे ई एस आया, क्यों आया? क्योंकि एक ही है ना लड़की, एक के साथ एस या ई एस आता है, ज़्यादा के साथ नहीं आता। एट द रिवर वैली स्कूल इन लखनऊ, अब लखनऊ से कौन है, यूपी से कौन कौन है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैं लखनऊ से हूँ। मैं आपका चैनल देख रहा हूँ और हेल्प बहुत अच्छी हो रही है। बाकी मुझे पता है सभी आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, चले जाते हैं, जितने लाइक होते हैं मुझे दिख जाता है कि कितने एक लाइक हुए मेरी वीडियो पे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बता के जाएंगे कि आप कौन से स्टेट से हो। मैं हरियाणा से हूँ। ठीक है, अब तो आप प्लीज़ बता के ही जाना। आगे है शी, और यहाँ पर टीच दिया हुआ है दोबारा, और इसके अंदर आ जाएगा शी हैज़ बीन। क्या हो जाएगा? शी हैज़ बीन, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये यहाँ आएगा। शी हैज़ बीन टीचिंग हर फॉर द लास्ट 5 years राइट नाउ। आगे है शी इज़ टेकिंग एन इंग्लिश क्लास, शी इज़ नरेटिंग, जिसके साथ भी ING लग रहा है ना, ये हमारा कॉन्टिन्यूस का है, और जिसके साथ भी लगा है हमारा ये हैज़, ये है हमारा परफेक्ट का, और जो भी लगा एस या ES ये है हमारा सिंपल का। आगे है ए स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट आर लिसनिंग इंटेंशनली टू हर, शी हैज़, यहाँ पर हैव दिया हुआ था तो हैज़ आएगा। ए स्पेनिश क्लास आफ्टर द रिसेस, स्टूडेंट फाइंड का रहेगा फाइंड, हर क्लास वेरी एंगेजिंग, एंगेजिंग होता है मतलब कि उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे भी जानने की या सीखने की उनको इच्छा जागृत हो रही है। मिस जया इज़ वेरी हेल्पफुल एंड केयरिंग टू, दोनों के दोनों ही हैं, हेल्पफुल भी और केयरिंग भी। हर स्टूडेंट एडमायर हर ग्रेटली, शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड द स्टोरी, शी इज़ नाउ लिविंग द क्लास, द स्टूडेंट आर सेइंग गुड बाय टू हर। ठीक है, क्लास होगी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, सुन ली, समझ ली, नरेटिंग कर दिया उस जया ने, और लास्ट में क्या हो गया? गुड बाय टू हर। इसी के साथ हम करते हैं ई पार्ट में दिया हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म कौन सी जोन सी अभी हमने ए पार्ट में की थी, 3 उसकी फॉर्म बन रही थी, और पास्ट परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है? हेड, रट्टा ही मार लो, हेड जहाँ आया वहीं परफेक्ट है। अब फर्स्ट है हमारा बिफोर ही, लीव का हमने क्या बना दिया? लेफ्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि सिंपल पास्ट बोला था, ये सिंपल पास्ट में हमने चेंज किया है। ठीक है, बिफोर ही लेफ्ट फॉर लंदन, राज हैड रीड अ बुक अबाउट द सिटीज़ हिस्ट्री। अब ये हैड लगा है ना, ये लगा है हमारा परफेक्ट के लिए, और ये सेकंड फॉर्म बनी है ना, ये लगी है सिंपल के लिए, तो मतलब कि एक ही सेंटेंस में हमने दोनों के दोनों यूज़ कर दिए। इसी तरह से सेकंड है शी हैड लीव का बना दिया हमने लीव्ड, शी हैड लीव्ड इन दिल्ली फॉर 9 years, 9 सालों से वहाँ पर रह रही है, बिकॉज शी मूव्ड टू, बिफोर शी मूव्ड टू बेंगलोर, मतलब कि अब बेंगलोर से जो है वो भी कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है, बेंगलोर जाने से पहले वो दिल्ली में 9 सालों से रह रही थी। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होंगे, वो ऐसे कहेंगे आपने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी, यहाँ पे हेड लगा दिया, ठीक है परफेक्ट वाला समझ आ गया। सेकंड सेंटेंस में इसमें हेड लगा दिया, इसमें सेकंड लगा दी, अब बच्चों को पता कैसे लगेगा कि पहले वाले में हेड यूज़ करें कि सेकंड वाले में हेड यूज़ करें? तो उसकी ट्रिक है, उसकी ट्रिक आप ये बना लेते हैं कि जो काम पहले हो रहा है ना उसके साथ हेड लगेगा। जैसे बिफोर ही लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले वो क्या काम कर रहा था? बुक पढ़ रहा था, पहले तो बुक पढ़ रहा था ना, पहले वाले काम के साथ हेड आएगा। ठीक है, और सेकंड काम है ना उसके साथ क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। अब जो सा सेकंड इसके अंदर था कि वो पहले दिल्ली रहती थी,
बाद में बेंगलोर गई है ना, पहले तो दिल्ली थी। पहले जो काम हो रहा था उसके साथ उसने क्या लगा दिया, हेड। हाँ यही सही है, बिल्कुल अच्छी ट्रिक बन गई है। जो काम पहले हो रहा है उसके साथ आएगा हेड। परफेक्ट मतलब कि वो ख़त्म हो गया है। परफेक्ट में जो हेड लगता है ना उसका काम होता है कि वो ख़त्म हो चुका है, सेकंड काम स्टार्ट हो सकता है। और पहले वाले काम में कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। एक बात और होती है ये, ठीक है, वो रहती थी 9 सालों से रहती थी, तो ये बात बिल्कुल पक्की है, चेंज हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और पहली बात के साथ हेड लगेगा, दूसरी बात के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। समझ में नहीं आया हो इसको बैक करो वीडियो को, फटाफट मत देखो 2x की स्पीड पे, आंसर मत देखो, समझ के भी जाना, काम बहुत आएगा। थर्ड है चार्ली हैड फिनिश हिज वर्क व्हेन केथ बिगेन वर्किंग। तो मतलब कि पहले उसने काम अपना ख़त्म कर लिया था, जो काम पहले ख़त्म हो गया था उसके साथ आ गया हेड, और बाकी के साथ आ गया सेकंड फॉर्म। और फोर्थ में है माई सिस्टर हैड बोथ वार्म क्लोथिस बिफोर शी लेफ्ट फॉर विंटर ब्रेक। मतलब कि विंटर ब्रेक से पहले ही उसने गर्म कपड़े खरीद लिए। पहले क्या काम किया, गर्म कपड़े खरीदे, तो ये आएगा हैड इसके साथ, और उसके साथ हो जाएगा लेफ्ट। शगुन हैड इटन द एंटायर पाई बिफोर द पार्टी बिगेन। पहले ही उसने खा ली थी, पार्टी शुरू होने से पहले। कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, मेहमान के लिए कोई चीज़ लेके आते हैं, लेकिन उनके सब्र नहीं होता, या तो पहले खा लेंगे, या फिर मेहमान को दरवाजे तक अगर मम्मी पापा छोड़ने जा रहे हैं ना, तो वो बच्चा कहाँ मिलेगा प्लेट के पास, और प्लेट पूरी उसकी गोदी में, और वो टीवी के सामने पूरी साफ। All of the workers went back to their home after they finished the day's work. सेवंथ है नूर हैड फिनिश्ड रीडिंग द चैप्टर बिफोर द टीचर बिगेन टीचिंग इट। उसने पहले ही चैप्टर रीड कर लिया था टीचर के पढ़ाने से पहले, क्योंकि उसको मैंने यूट्यूब पे सिखा दिया था, इसीलिए उसने टीचर की वेट करी नहीं, यूट्यूब से मेरे से सीख लिया और सारा समझ लिया। इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अब है हमारा एफ पार्ट, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द टेंस मेंशन इन द ब्रैकेट और मेक अदर चेंजेस वेयर रिक्वायर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट हमने सारा का सारा सेंटेंस चेंज करना है, और रिक्वायरमेंट लगे तो वो भी कर देनी है। फर्स्ट हमने देखना है कि फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। फ्यूचर टेंस में चेंज करने बच्चे क्या कहते हैं, विल आएगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है, टू बी गो, ये लगाना है। इसका मतलब भी क्या हो जाता है, फ्यूचर में ही थोड़ी सी आशंका हो जाती है। लेकिन हमारा सेंटेंस कहता था मृदुला गिफ्टेड हर फ्रेंड अ गिटार। अभी गिफ्टेड है, ईडी है, सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट में गया, हमने तो क्या बनाना है, फ्यूचर में। तो पहले तो ये गिफ्टेड को काटो, काट दिया। अब क्या लगाना है, मृदुला इज गोइंग टू गिफ्ट हर फ्रेंड अ गिटार। जो मैंने 4 वर्ड नीचे लिखे हुए हैं ना, ये सिर्फ एक काट के आएगा। आलिया बाइज, इसको काट दो, इसकी जगह क्या आएगा, हैड बोथ। अब ये हैड क्यों लगाया, यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट बोला उसने, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या था, हैड। आलिया हैड बोथ ऑल द वेजिटेबल्स रिक्वायर्ड फॉर द डिश। थर्ड है जोया रीड द बुक लास्ट इवनिंग। रीड को काट दो और वाज रीडिंग आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बनाना था। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी लगाना है। जोया वाज रीडिंग द बुक लास्ट इवनिंग, शाम को कल वो पढ़ रही थी। हिज क्लोथ फ्लू, इसको तो पहले काट दो। और हमने बनाना है प्रेजेंट का परफेक्ट का टेंस। परफेक्ट हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक हैज़ और एक लगाना पड़ता है हैव। लेकिन क्लोथ बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, हैव। फ्लू को काटो और इसकी जगह आ जाएगा हैव फ्लोन। आगे है फिफ्थ में वी विजिटेड, ईडी लगा दिया इसने, तो इसको तो काट दो, पास्ट में गया, बनाना किस में, फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है सिंपल ही विल लगा दो बस, और फर्स्ट फॉर्म। वी विल विजिट अ म्यूजियम लास्ट फ्राइडे। चलो ये हो गया हमारा। अब करते हैं हम जी पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ टेस्ट पेपर सेकंड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और
आप अच्छे से फील भी कर रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। जी में है री राइट दी सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड इन बोल्ड विद सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। रिप्लेस करना है, ओके, इस बॉक्स में से। फर्स्ट है अक्षय ईट्स जंक फूड, ठीक है, वो जंक फूड खाता है एवरी नाउ एंड देन। अब इतना बड़ा बोलने की क्या जरूरत है, एवरी नाउ एंड देन, अब भी तब भी ऐसे भी वैसे भी, सीधा बोल दो ओकेशनली खाता है वो, ओकेशन जब भी उसको मिले। सेकंड है जैसे आई हैव अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा, दोबारा दोबारा को क्या कह देते हैं, अब अक्सर कह दो, ये आ जाएगा ऑफन। थर्ड है रिया पेरेंट्स गिव हर पॉकेट मनी ऑन ए कॉन्स्टेंट बेसिस, तो इसका क्या आ जाएगा, रेगुलरली देते हैं, सिंपली बोल दो। मोना इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। शी हार्डली एवर, हार्डली होता है बिल्कुल मुश्किल से, ठीक है, कभी कभी। फॉरगेट टू कंप्लीट हर वर्क, की कभी कभी ही बोलती है, तो इसका आ जाएगा सेल्डम, इसका मतलब होता है कभी कभी। एग्ज़ाम आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, जो से एग्ज़ाम होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, एक बार अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में फर्स्ट सेम के, और एक बार अभी होने वाले हैं आपके मार्च में। बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर प्रेशर आने वाला है, और तैयारी एग्ज़ाम्स, रिज़ल्ट, पीटीएम, ठीक है, और फिर स्टार्ट होएगा आपका न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू स्टडी। इसका हो जाएगा हमारा बाई एनुअली, एनुअल होता है साल में एक बार, और बाई का मतलब होता है 2, जैसे आप बाई लैंग्वेज नहीं कहते थे, बाईलिंगुअल है, इसका मतलब 2 होता है। मोनो का 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है। चलिए लास्ट करते हैं इसका। अदिति विजिट्स हर पेरेंट्स एवरी 2 वीक, 2 वीक में जाती है। 2 वीक का क्या मतलब हो गया, आधा महीना। आधे महीने का क्या मतलब हो गया, 15 दिन। 15 दिन का क्या मतलब हो गया, 4 नाइटलिंगली। महीने में जो 2 बार हो, 15-15 दिन में, पाक्षिक बोल देते हैं उसको शायद, हाँ, साप्ताहिक, फिर पाक्षिक, फिर मासिक, इसी तरह से होते हैं। ये हो जाएगा 4 नाइटलिंगली। लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर करना। अपने क्लास का जो भी ग्रुप है या टीचर्स का जो भी ग्रुप है, और 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास के तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।